सुप्रभात छात्रों। अब तक हमने नमन निर्माण पहली कविता देखी, उसके बाद चौथा पाठ देखा आदर्श बदला, उसके बाद छठा पाठ हमने देखा पाप के चार हथियार, उसके बाद हमने सातवीं कविता देखी पेड़ होने का अर्थ, इसके बाद हमने देखा एक पत्र सुनो किशोरी, और आज हम चुनिंदा शेर जिसके लेखक है कवि है हमारे कैलाश सेंगर, ये कविता आज हम शुरू करने वाले हैं। तो इसके पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा आपने गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। इसके बाद हम कैलाश सेंगर जी की प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। सूरज तुम्हारा है उनका गज़ल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतज़ार उनका कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि उन्होंने लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो कविता है, कविता माने गज़ल और उसमें आने वाले शेर। तो विधा का परिचय, साहित्य का परिचय देखिए। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। अहम का अर्थ है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। पहले गज़ल जो है उर्दू में लिखी जाती थी और उसमें इश्क, प्रेम, प्रीति या कि विरह, इसके आधार पर शेर जो है लिखे जाते थे। लेकिन अब हिंदी में भी गज़ल लिखी जाने लगी है। इन शेरों के द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली पर बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। तो विधा का परिचय हमने देखा, ये गज़ल है। अब पाठ का परिचय माने इस गज़ल का परिचय देखिए। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी करा है। इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस व्यवस्था को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। देखिए छात्रों, अब तक हमने कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा का परिचय और पाठ परिचय देखा। अब यहाँ अनेक शेर दिए गए हैं। चुनिंदा, इसका अर्थ है चुने हुए शेर, माने बहुत लोकप्रिय ऐसे शेर। अब यहाँ कुल मिलाकर 14 शेर इस कविता में समाविष्ट है, इसका समावेश किया गया है। अब हम एक एक शेर का अर्थ देखेंगे। पहला शेर है
देखिए छात्रों, पहला शेर मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। बहुत सुंदर ये शेर है। इसमें पहले ही कवि ने कहा, माने कैलाश सेंगर जी ने कहा है कि जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, गज़ल लिखने वाले गज़लकार होते हैं, वे करते क्या है, तो गज़लों से अपने अपने खुशबू बिखराना, बिखराना माने फैलाना, खुशबू का अर्थ है सुगंध। कभी अपने गज़लों से माहौल जो है इसे सुगंधित करना चाहते हैं। कभी कहते हैं गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कभी कहते हैं कि कवि के पास इतनी अच्छी क्षमता है कि वे सारा माहौल जो है बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं। अब यहाँ एक मुहावरा आया है, चट्टानों पर फूल खिलाना। इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना या संयम अथवा सहने की सीमा, कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना। बहुत खूब ऐसे कवि ने कहा है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, इसका अर्थ है कवि के पास इतनी क्षमता है कि वे असंभव को भी संभव करना चाहते हैं। अब यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं कि समाज में ऐसे कवि जो है बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव का अर्थ है क्रांति करना चाहते हैं। कठिन काम भी वे आसान करना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, तो कड़ी मेहनत से। इंसान के पास क्षमता होती है, उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। कभी कभी तो हम देखते हैं कि जिसके पास क्षमता होती है वो मरुस्थल में भी फूल खिलाना चाहता है। अब यहाँ इस शेर में कवि ने आशावाद हमें बताया है। कवि कहते हैं हम कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए हमारे रास्ते में, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि काम कितना भी कठिन या कड़ी मेहनत से ही उसे सफलता में बदलना कवि को आता है। इसी तरह से कवि ने अपने जीवन में कहा है कि हमें असंभव को भी संभव बनाना आना चाहिए। तो इसी तरह से कवि ने पहले इस शेर में बहुत सुंदर आशावाद का संदेश हमें दिया है। अब आगे देखिए दूसरा शेर। परिंदों को शिकायत है, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखिए छात्रों। परिंदा, परिंदा का अर्थ है पंछी, पक्षी, जिसे हम मराठी में कहते हैं, या कबूतर भी कह सकते हैं। तो परिंदों को क्या शिकायत है देखिए कि कभी तो सुन मेरे मालिक। मालिक यहाँ भगवान। वे कहना चाहते हैं कि भगवान से पंछी शिकायत करता है और कहता है तुम्हारी कृपा दृष्टि पर हम पर नहीं दिखाई देती, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर आजकल नहीं दिखाई दे रही है, तुम जो भोजन देते हो। अब यहाँ पर घुन, घुन का अर्थ है देखिए छात्रों, कठिन शब्द का अर्थ है कीड़ा। एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसे हम जो अनाज में लगता है और सारा अनाज जो है खराब होता है। तो आजकल का ये जो ज़माना है इसमें लोग जो है देने वाले कम होते हैं। समाज में गरीब वर्ग के हिस्से का अनाज जो है आज अमीर वर्ग के लोग खा रहे हैं। आज हमारे समाज में ये जो समाज व्यवस्था है उसमें कमियां दिखाई दे रही है। गरीबों को आज कुछ भी नहीं मिल रहा और जो मिलता है उसे भी ये अमीर वर्ग जो है छीन रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने इस शेर में देखा कि समाज व्यवस्था किस तरह से बुरी बनती जा रही है।